हरे कृष्णा। पहले भी हम श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर कुछ वीडियो बना रहे थे और समय अभाव के कारण कई दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। फिर इसको कंटिन्यू किया जा रहा है और पहले हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 11 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। आज हम 12 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे और 19 नंबर श्लोक तक आज हम चर्चा करेंगे। 12 से 19 तक हम चर्चा करेंगे ये प्रथम अध्याय का। तो 12 नंबर श्लोक है, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनोद्यचै शंखं दध्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो इससे पहले हम चर्चा किए थे कि कैसे दुर्योधन वो सबको उत्साहित करने के लिए कई प्रकार के जो है वाणी कर रहे हैं, अर्थात वो भीष्म पितामह को, द्रोण को और बाकी सारे योद्धाओं को वो जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं कैसे युद्ध करना चाहिए। और तो आखिर में वो कहते हैं द्रोण और भीष्म को दोनों को एक ही मैसेज एक मैसेज देते हैं। भीष्म पितामह को ऐसा उनको सूचित करते हैं कि हमारे पास तो बहुत बल है और आप तो हमारे सेनापति है, तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है। लेकिन द्रोण को वो दूसरा मैसेज देते हैं कि भीष्म पितामह जो है वो क्या है कि जो पांडवों के प्रति उनका झुकाव ज़्यादा है, तो इसी कारण क्या करना चाहिए, जो है आपको ध्यान देना होगा, भीष्म पितामह के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। तो इसी प्रकार ये श्लोक था। और अभी ये जो श्लोक है इसमें बताया जा रहा है कि भीष्म पितामह तुरंत शंख बजाना शुरू किए। तो बात यह है कि जब दुर्योधन इतना सारा बात कहा तो इसके बाद भीष्म पितामह ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने क्या किए, तुरंत जो है शंख बजाए। और इससे वो सूचित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो कि विजय तो जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे विजय है। मैं बस अपना कर्तव्य बस मैं जो युद्ध है वो युद्ध करूँगा, तुम्हारे तरफ से लड़ूंगा और मैं युद्ध करूँगा। लेकिन वो सूचित कर रहे हैं कि विजय जो है वो पांडवों की पक्ष में है। और उसके बाद फिर 13 नंबर श्लोक, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखः सहसैव्याभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। और इस श्लोक में कह रहे हैं, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरी तथा सिंह सहसा एक साथ बजे उठे। वो समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो इस प्रकार जो कौरव पक्ष में शंख वगैरह और बाकी जो ध्वनि वो बज उठा। और वो बड़ा जो है यहाँ पे संजय बता रहे हैं ये जो है क्या है, ये बड़ा कोलाहलपूर्ण था। उस साइड जो शंख वगैरह बज रहा था वो बड़ा कोलाहलपूर्ण था। अब 14 नंबर श्लोक, 14 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। एक साइड तो कौरव साइड बज गया और वो बताया जा रहा है बड़ा कोलाहलपूर्ण आवाज़ था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन, इसका मतलब जो
कृष्ण और अर्जुन के जो रथ के घोड़े थे वो क्या है, श्वेत घोड़े थे। और अब क्या हुआ, अपने दिव्य शंख बजाए। दिव्य शंख बजाए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भीष्म पितामह अपना शंख बजा रहे थे, या जो कौरव साइड में जो शंख बजा रहे थे, उसमें वो दिव्य शंख नहीं था। लेकिन जब अर्जुन बजा रहे हैं, या जो भगवान कृष्ण जब बजाएंगे, तो इसको क्या बताया जा रहा है, ये दिव्य शंख है। और इसी से पता चल जाता है कि विजय किस साइड है। ये संजय धृतराष्ट्र को ऑलरेडी बता रहे हैं कि देखो इस साइड से शंख जो बज रहा है वो क्या है, दिव्य शंख है। और इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखिए, जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे विजय है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे लक्ष्मी जी भी रहेंगी। इसका मतलब श्री, विजय और श्री ये दोनों तो है ही है। और तीसरी बात श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो अर्जुन को जो रथ मिला था वो अग्नि देव के द्वारा प्रदत्त था, और अग्नि देव के द्वारा प्रदत्त ये जो रथ है वो कहीं पे भी पराजय उसको मिलता नहीं है, वो जहाँ पे रहता है वो विजय होता ही होता है। तो ये तीन सूचना से पता चलता है कि विजय ऑलरेडी फिक्स है, पांडवों के साइड विजय जो है ऑलरेडी फिक्स है। अब शंख बजेगा, हम अभी हमें पता चलेगा कि किनका शंख का नाम क्या है। तो आइए हम पढ़ते हैं 15 नंबर श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंख भीमकर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्थात भगवान कृष्ण के शंख का नाम क्या है, पांचजन्य। और अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाए। तो भगवान कृष्ण का शंख का नाम है पांचजन्य, भगवान ने पांचजन्य शंख बजाए। और यहाँ पे बताया जा रहा है देवदत्तम धनंजय। और पहले हम देखते हैं कि पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेशो का नाम यहाँ पे क्यों लिया गया है। भगवान जी को ऋषिकेश कहा जाता है। ऋषिकेश का मतलब है कि जो इंद्रियों के स्वामी, जो इंद्रियों के स्वामी है उनको ऋषिकेश कहा जाता है। अर्थात भगवान जो है इंद्रियों के स्वामी है, और इसी कारण जो हमारे जो इंद्रियां हैं वो भी भगवान के अंश है। इसी कारण ये जो हमारे जो इंद्रियां हैं ये भी भगवान के अंश है। और यहाँ पे युद्ध में भगवान की इच्छा से अर्जुन का इंद्रियां जो है वो काम करेंगे। इसी कारण यहाँ पे ऋषिकेश बताया जा रहा है। वैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके इंद्रियां वो भगवान के निर्देश से ही काम करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे ऋषिकेश भगवान जी को बताया गया है। और धनंजय, अर्जुन का नाम धनंजय बताया गया है। क्यों? क्योंकि अर्जुन जब जो अश्वमेध यज्ञ या जो राजसूय यज्ञ होता था, अर्जुन का काम था धन संग्रह करना। यज्ञ के लिए बहुत धन की ज़रूरत होता है, तो अर्जुन जाते थे, वो धन संग्रह करके लाते थे। तो इसीलिए यहाँ पे उनका नाम दिया गया है धनंजय। और पौंड्रम दध्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरो, जो अति भोजी, भीम जी को अति भोजी कहा जाता है, और अति मानवीय कार्य करने वाले, बहुत ही बड़ा बड़ा काम करते हैं भीम जी। जैसे हिडिंबासुर का वध, इसी प्रकार काम करते हैं भीम जी। तो उन्होंने अपना कौन सा शंख बजाए, उन्होंने अपना जो है ये पौंड्र, उनका शंख का नाम है पौंड्र, वो शंख को यहाँ पे बजाए। और 16 से 18 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ।
काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक। तो इसमें बताया जा रहा है कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। तो युधिष्ठिर महाराज जी का शंख का नाम है अनंत विजय। और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। नकुल का शंख का नाम है सुघोष और सहदेव जी का शंख का नाम है मणिपुष्पक। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। फिर जो आज का हम आखिर श्लोक ले रहे हैं, सघोष धार्त्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलभ्यो नुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब आपके कौरव पक्ष के लोग जो क्या करते थे, शंख बजाते थे, तो उस समय पांडव पक्ष के जो योद्धा है उनके हृदय विदीर्ण नहीं होने लगी। लेकिन जब पांडव पक्ष शंख बजाए, अपना दिव्य शंख बजाए, कौरव पक्ष के जो योद्धा है उनके हृदय विदीर्ण होने लगा। तो यहाँ से पता चलता है कि पांडव पक्ष के जो योद्धा थे उनका हृदय विदीर्ण क्यों नहीं होने लगा? क्योंकि उनके साइड में कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं है तो उनको कोई भय की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भगवान कौन है? वो अभय देने वाले हैं। उनके जो चरण को अभय चरण कहा जाता है। तो भगवान के, क्योंकि पांडव पक्ष के लोग वो भगवान कृष्ण के अभय चरण के शरणागत थे, इसी कारण उनके हृदय विदीर्ण नहीं होने लगा। जबकि कौरव पक्ष के लोग जो योद्धा थे उनके हृदय विदीर्ण होने लगा। तो ये सब सूचित करता है कि पांडव पक्ष की जो विजय जो है वो अवश्यंभावी है, वो जीतेंगे ही। युद्ध शुरू होने से पहले ही पता चल रहा है कि पांडव पक्ष की विजय जो है सुनिश्चित है। हरे कृष्णा। तो आगे हम फिर चर्चा करेंगे। आज तो हम 19 नंबर श्लोक तक चर्चा किए हैं और 12 से 19 तक हम आज चर्चा किए हैं पहला अध्याय का। और फिर आगे से फिर हम ऐसे इस सीरीज़ को जारी रखेंगे। तो आप सब बने रहिए और आप सब श्रीमद् भगवत का पाठ कीजिए और साथ साथ इसको भी आप श्रवण करके आपको भी ये हेल्प मिल सकता है। हरे कृष्णा।